सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है आज। बहुत मुश्किल होता है ये फील्ड मेंटेन करना, प्रॉपरली टीम्स को मैनेज करना, उनके एकोमोडेशन मैनेज करना, उनके ट्रांसपोर्ट मैनेज करना। तो सूर्यकांत भाई, आयुष भाई, पूरे सभी जो फेडरेशन के मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है और मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो कोशिश करें कि अब हम 38वें नेशनल गेम्स जो होस्ट करने का मौका हम उत्तराखंड को मिला है, तो हमारा उत्तराखंड की जो टीम है वो इस नेशनल गेम्स में रग्बी में जरूर गोल्ड मेडल जीते। इसके लिए वो भी पूरा प्रयास करें और कुछ जो सुविधाएं प्लेयर्स के लिए चाहिए उसके लिए मैं भी तत्पर उनके लिए खड़ा हूं उनके साथ। अच्छा सर, सरकारें खेलो इंडिया का नारा देती है, लेकिन ये जो रग्बी मैदान है इन्होंने खुद बनाया है, सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बेचारों ने खुद ही मेहनत करी है, खुद ही सब कुछ करा है। कभी कभी इसमें होता क्या है, सरकार मदद भी अगर करना चाहती है तो लोगों को सही माध्यम नहीं पता होता है। जैसे मेरे से सूर्यकांत भाई और आयुष भाई बहुत लेट आके मिले, तो मैंने अमित सिन्हा जी से उनके उनके विषय में इनके विषय में बात भी करी, तो उनको बहुत लेट मालूम हुआ कि ऐसा कुछ कराने जा रहे हैं। अगर समय से सब मिलजुल कर सभी नेता, सब जनप्रतिनिधि अपनी बात सामने स्पोर्ट्स मिनिस्टर के आगे या फिर जो हमारे स्पोर्ट्स IAS है उनके आगे रखे, तो सरकार बिल्कुल तैयार है मदद करने के लिए। अगर आपको मौका मिला रुड़की के प्रतिनिधि बनने का, तो जो रुड़की में अब तक नहीं है, स्टेडियम नहीं है, एक नेहरू स्टेडियम है बहुत पुराना है, उसमें भी इतना खेलते नहीं है बच्चे, उसमें देखिए, ऐसे ही गेम्स चलते रहते हैं। नेहरू स्टेडियम तो केवल नाम के लिए एक स्टेडियम रह गया है। वहाँ स्टेडियम वाली तो कोई बात है नहीं। वहाँ पे बच्चे क्या प्रैक्टिस करेंगे, ना कोई वहाँ सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, ना उस ग्राउंड का वो लेवल रह गया है कि वहाँ से इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकल पाएँ। अगर कभी रुड़की की जनता मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहेगी और कभी चुनेगी, तो मेरा सबसे पहला दायित्व यही है कि मैं खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा माहौल दे पाऊँ, एक ऐसा ग्राउंड दे पाऊँ, ताकि रुड़की से इंटरनेशनल लेवल पे हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई खिलाड़ी निकले। आप चाहते हैं कि भाई उत्तराखंड वाले भी जो बाहर जाएं और गोल्ड मेडल जीत कर आएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीतना ही चाहिए। हरियाणा हर समय गोल्ड मेडल, हरियाणा का नाम हमेशा आगे क्यों आता है? ऐसी क्या कमी है हमारे उत्तराखंड में? जो वो कमियां हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उत्तराखंड का नाम भी सर्वश्रेष्ठ लेवल पे आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं। उनकी मेहनत की वजह से रुड़की जैसे ज़िले में, रुड़की जैसे सिटी में और हरिद्वार जनपद में रग्बी जैसे नए खेल की शुरुआत हुई है। और मैं जब SDM भगवानपुर था तो पूर्व में भी मैंने इस ग्राउंड का विज़िट किया था। उस टाइम इस ग्राउंड में सुविधाएं आज के सापेक्ष में बहुत कम थी। ऐसा घास भी नहीं था, पूरा मिट्टी था और बहुत सारी सुविधाओं की कमी थी। लेकिन 2 साल, करीबन 2 साल बाद मैं इस ग्राउंड को विज़िट कर रहा हूँ पुनः। और यहाँ पे जो आयोजक हैं उनके मेहनत से काफ़ी सुविधाएं ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई हैं। और इसके सापेक्ष में मेरी चर्चा चल भी रही थी अभी जैसे ही मैं बैठा था, तो कि और बेहतर क्या कर सकते हैं, जैसे महिला खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं होंगी, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, इवन हाई मास्ट लाइट, इन सभी के बारे में। बाकी रग्बी जैसा खेल जो है या फिर खेल इन जनरल जो है शारीरिक और मानसिक दक्षता के लिए उसको प्रमोट करता है, इन्हांस करता है। और उत्तराखंड में इतिहास रहा है खेल के, मतलब विभिन्न प्रकार के खेल हो गए, जैसे बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, उन सब में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने, इवन अभी लक्ष्य सेन जी जो गए थे कि 4थे पोजीशन पे ओलंपिक में रहे, तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने परचम लहराया जगह जगह जाके। और मेरा मानना है कि रग्बी जैसे नए खेल को इंट्रोड्यूस करने के बाद अब रग्बी में भी आने वाले समय में, पिछले साल भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था नेशनल लेवल पे, और आने वाले समय में उत्तराखंड के धरती से, खासकर हमारा जो रुड़की की जो मिट्टी है, रुड़की, भगवानपुर, हरिद्वार का जो देवनगरी की मिट्टी से बहुत से खिलाड़ी उभरेंगे और आगे जाके उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। यहाँ 2 दिवसीय रग्बी का ये जो इन्होंने पूरे स्टेट लेवल का जो आयोजन किया है खेल का, वास्तव में ये जो टीम है आयोजक, ये अपने सेल्फ प्रयासों से इतना काम कर रहे हैं और रुड़की का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारे अधिकारियों का भी इसमें बहुत सहयोग है। ये जो खेल का मैदान है, इस मैदान को डेवलप करना और अपने सीमित साधनों से, वास्तव में आयोजकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हमारा प्रशासन का भी, नगर निगम से आप देखेंगे कल ही ज्वाइन किया है आके, और आज इस बच्चों के लिए यानी कि खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट मिश्रा जी आज कितना मतलब अपना समय छोड़ के, छुट्टी के दिन भी कल ज्वाइन किया, आज आए हैं खेल को प्रमोट करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट का भी पूरा ध्यान है इस पर। जो भी संभव होगा इस खेल के लिए, क्योंकि ये जो आयोजक मंडल है रुड़की से इन्होंने स्टार्ट किया है, पूरे देश के प्रदेश के बच्चे इसमें आए हैं। जो भी संभव होगा सुविधा खेल विभाग से और हमारी सरकार से
जो जो बनेगा हम सब इसे करेंगे। और अभी तक जो कर रहे हैं, अब यहाँ अभी संज्ञान में आ गया जॉइंट मजिस्ट्रेट के कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं पूरे प्रदेश की आती हैं और कोच भी आते हैं हमारे देश से, उनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे टॉयलेट हो, चेंजिंग रूम हो और देर रात तक भी खेल चलता है, मार्शल लाइट है, हम पूरा नगर निगम और आसपास से जितना भी हो पूरा इसमें सहयोग देंगे। हमारे यहाँ खेल सचिव अमित सिन्हा जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और पूरी तरह से सरकार खेल के प्रति समर्पित है और रुड़की का नाम रोशन किया है। आयोजकों को मेरी शुभकामनाएं।